अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है डिहाइड्रेशन को डिफाइन करें, उसकी स्टेजेस आपसे पूछ ली जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन, और साथ में आपसे ट्रीटमेंट प्लान पूछ लिया जाता है। तो डिहाइड्रेशन एक बहुत ही मशहूर ज़माना क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स दैट इम्पेयर्स नॉर्मल बॉडी फंक्शन। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर फ्लूइड का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉपर एक स्पेसिफिक अमाउंट में उनके लेवल्स में होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो आपके बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इनका बैलेंस इतना ज़रूरी है। अगर ये फ्लूइड बैलेंस बिगड़ जाए तो इसको हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन यहाँ पे हो जाती है हमारे पास कवर। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जो डिहाइड्रेशन की टाइप्स है वो हमने दो तरह से डिवाइड की हुई है। एक तो उनकी सेवियरिटी की बेस पे, दूसरा हमने उसकी साल्ट और सोल्यूशन की बेस पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन क्या है? आपको पता है जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन स्टार्ट होती है तो वो माइल्ड से स्टार्ट होती है। थोड़ी बहुत डिहाइड्रेशन जब होती है उसमें तकरीबन राउंड अबाउट 5% तक फ्लूइड लॉस होता है टोटल बॉडी फ्लूइड का। ठीक है, तो इसमें माइल्ड से सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, जैसे उसको हेडेक की सिचुएशन आती है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पेशेंट फटीग फील कर रहा है, उसका ब्लड प्रेशर कम है, ठीक है, उसकी यूरिन आउटपुट कम आ रही है, कंसनट्रेटेड यूरिन आ रहा है, तो माइल्ड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मॉडरेट डिहाइड्रेशन वन स्टेप फर्दर है। ऑब्वियसली इसके अंदर जो फ्लूइड लॉस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसमें 10% तक जो है वो फ्लूइड लॉस हो जाता है टोटल बॉडी फ्लूइड का। ठीक है, देन आ जाती है सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन में मोर देन 15% फ्लूइड लॉस होना शुरू हो जाता है टोटल बॉडी फ्लूइड का, और ऑब्वियसली इसके अंदर सिम्टम्स जो है वो सीवियर आएंगे, वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे सीवियर डिहाइड्रेशन को भी। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द डिहाइड्रेशन, कितना बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने डिहाइड्रेशन को डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। ठीक है, तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी से फ्लूइड और साल्ट यानी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों नॉर्मल क्वांटिटी में, दोनों बैलेंस क्वांटिटी में लॉस हो रहे हैं तो इसको हम आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहेंगे। जैसे कि आपने मोस्टली देखा होगा डायरिया और वॉमिटिंग के जो पेशेंट्स होते हैं उनको आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होती है, यानी उनकी बॉडी से फ्लूइड भी लॉस हो रहा होता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हो रहा होता है, साल्ट और सोडियम वगैरह जो है वो लॉस हो रहे होते हैं। इसी तरह हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है। हाइपरटोनिक मीन्स यानी बॉडी से वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू सोडियम लॉस, यानी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है। स्वेटिंग एंड फीवर, फीवर और स्वेटिंग के केस में मोस्टली क्या होता है, वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा होता है और इलेक्ट्रोलाइट लॉस कम हो रहा होता है। आपको पता है फीवर में भी थर्मोरेगुलेशन की मैकेनिज्म जब परफॉर्म करती है, बॉडी को रेगुलेट करने के लिए वाटर लॉस करवाती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो सके। इसी तरह स्वेटिंग के अंदर भी वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा होता है एज कम्पेयर टू सोडियम लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस। ठीक है, तो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन की एग्जाम्पल्स भी मैंने साथ में मैंशन की हुई हैं। इसी तरह हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन हो सकती है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, यानी ऐसा डिहाइड्रेशन का टाइप है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज़्यादा हो रहता है एज कम्पेयर टू वाटर लॉस। ठीक है, जैसे कि हम पेशेंट को, अगर पेशेंट को किसी किस्म की वाटर रिटेंशन की कंडीशन है, ठीक है, एडीमा की कंडीशन है, किडनी का कोई इशू चल रहा है और वो वाटर को रिटेन कर रहा है, बॉडी से वाटर एक्सक्रीशन नहीं हो रही, तो हम डायूरेटिक्स थेरेपी करते हैं। हाइपरटेंसिव पेशेंट को भी हम डायूरेटिक्स देते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस करवा रही होती हैं, साथ में फ्लूइड लॉस भी करवा रही होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज़्यादा हो रहा होता है एज कम्पेयर टू वाटर लॉस। तो इस डिहाइड्रेशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लॉस हो गए और पीछे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन की एग्जांपल में हमारे पास है एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये टाइप थी डिहाइड्रेशन की। एक बात याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन को। टाइप्स पढ़ ली, अब हम इसके सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। आप एक नर्सिंग स्टूडेंट है, आपको साइंस बहुत अच्छे से क्लियर कट पता होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, क्या साइंस देंगे, पेशेंट का ड्राई माउथ की कंडीशन होगी, ठीक है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, एक्सेसिव थ्रस्ट की कंडीशन होगी और प्यास ज़्यादा लगेगी ताकि वो उसकी बॉडी वाटर को कंजर्व करे। डिक्रीज इन यूरिन प्रोडक्शन, ऑब्वियसली यूरिन की प्रोडक्शन जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी ने क्या करना है, वाटर को कंजर्व करना है। डिक्रीज इन स्वेटिंग, स्वेटिंग कम हो जाएगी, ठीक है।
एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो रही है, लेकिन जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी तो पेशेंट की स्वेटिंग कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी क्या करेगी, वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करेगी, तो स्वेटिंग जो है वो कम हो जाएगी। हेडेक की कंडीशन होगी, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है तो बॉडी के अंदर हेडेक की भी सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। डिजीनेस और वीकनेस आएगी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, क्रैम्प्स भी होंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है। तो स्वेटिंग कम हो जाएगी, यूरिन प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और पेशेंट का ड्राई माउथ की जो है वो बेसिकली जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगी वो पेशेंट की ड्राई हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, पेशेंट का जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है वो बैलेंस में नहीं है, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है, तो इसी तरह साथ में ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन होगी, ठीक है। फेंटिंग में जा सकता है पेशेंट का, जो है वो फेंट की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कम है और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट भी चल रहा है, तो फेंट हो सकता है पेशेंट। कन्वल्जन्स हो सकती हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, आपको पता है ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो चेंज हो सकती है और उसकी वजह से कन्वल्जन्स हो जाएंगे, और अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हो सकता है पेशेंट कोमा में भी चला जाए, ठीक है। तो ये थे साइन एंड सिम्टम जो कि डिहाइड्रेशन का पेशेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कॉजेज क्या है, क्यों डिहाइड्रेशन की जो है कंडीशन डेवलप कर रही है। कॉजेज में हमारे पास है सीवियर डायरिया, अगर किसी को डायरिया की कंडीशन है और किसी वजह से भी है, डायरिया अगर बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, वोमिटिंग में भी इसी तरह से कंडीशन होगी, फ्लूइड लॉस भी होगा और इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होगा। एक्सेसिव यूरिनरी आउटपुट, अगर कोई पेशेंट डायूरेटिक्स पे है या उसको डायबिटीज़ की कंडीशन है, डायबिटीज़ में आपको पता है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया की कंडीशन होती है, पॉलीफेजिया की कंडीशन होती है, तो एक्सेसिव यूरिनेशन की कंडीशन की वजह से भी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है। इसी तरह डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन में आपको पता है बॉडी के अंदर अगर एडीएच की अमाउंट, एडीएच क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करता है। अगर एडीएच की प्रोडक्शन कम हो जाए तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जो वाटर की कंजर्वेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप करती है। या आपका इनटेक कम है, हॉट वेदर है, आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपने पानी पीना है, आपके इनटेक जो है वो बहुत कम है, ना आप पानी पी रहे हैं ना कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर फ्लूइड की क्वांटिटी अमाउंट अच्छी हो, ठीक है, ना कोई जूसेस ले रहे हैं, ना कोई ऐसी डाइट है जिसके अंदर वाटर की अमाउंट हो, तो लेस इनटेक ऑफ वाटर भी जो है वो लीड कर सकते हैं डिहाइड्रेशन की तरफ। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी इन हॉट वेदर, अगर आप हॉट वेदर में काम कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी इतनी अच्छी है कि आपको स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, और स्वेटिंग के रिजल्ट्स में जो आपका वाटर जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको आप कंजर्व नहीं करते हो, आप रिप्लेनिश करने के लिए पानी नहीं पीते हो, कोई जूसेस नहीं ले रहे हो, कोई डाइट नहीं ले रहे हो, तो उस वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन कंडीशन हो सकती है। एक्सेसिव स्वेटिंग, ऑब्वियसली एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से वाटर लॉस होगा बॉडी से। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ लेग्जेटिव्स और डायूरेटिक्स, आपको पता है हम लेग्जेटिव देते हैं कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में, ठीक है, ताकि जो आपकी इंटेस्टाइन है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करें और स्टूल को सॉफ्ट करें, क्योंकि हार्ड स्टूल पेशेंट पास नहीं कर पाता कॉन्स्टिपेशन में। तो लेग्जेटिव्स का ओवर यूज़ भी क्या करता है, डायरिया की कंडीशन कॉज कर सकता है और उस वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। अगेन वही डायूरेटिक की कंडीशन, अगर आप डायूरेटिक्स पे हैं तो डायूरेटिक्स क्या करेंगे, बॉडी से फ्लूइड लॉस करवाएंगे, ठीक है, फ्लूइड लॉस होने की वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप कर सकती है। सो स्टूडेंट्स दीज आर द कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं इसको डायग्नोस हमने कैसे करना है, क्या डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होंगे हमारे पास डिहाइड्रेशन को असेस करने के लिए। हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ले लेंगे, जिसमें हमने देख लेना है पेशेंट को कोई डायरिया की कंडीशन है, पेशेंट को वॉमिटिंग की कंडीशन है, पेशेंट डायूरेटिक्स पे है, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहा जिस वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप कर रही है, ठीक है। हम सारी मेडिकल हिस्ट्री ले लेंगे पेशेंट से। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अगर डिहाइड्रेटेड पेशेंट है ऑब्वियसली हम उसको फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई माउथ की कंडीशन चेक कर सकते हैं, उसकी स्किन की इलास्टिसिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट की स्किन इलास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए, इससे क्या पता चलेगा पेशेंट डिहाइड्रेटेड नहीं है। अगर इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई है स्किन, तो इट मीन्स पेशेंट डिहाइड्रेटेड है। संकन आइज, अब सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पेशेंट की जो आंखें होती हैं वो अंदर की तरफ जा रही होती हैं, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। देन हम उसके वाइटल साइंस भी चेक कर सकते हैं। वाइटल साइंस में हम क्या देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे, पेशेंट टैकीकार्डिया होगा, लेकिन उसकी जो पल्स है वो ज़्यादा वीक फील होगी क्योंकि वॉल्यूम कम है, फ्लूइड वॉल्यूम कम है। ब्लड प्रेशर लो होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ब्लड प्रेशर उसका पेशेंट का डाउन होगा क्योंकि वॉल्यूम नहीं है बॉडी में। टेम्परेचर
टेम्परेचर पेशेंट का ज़्यादा भी हो सकता है और पेशेंट का टेम्परेचर कम भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ भी कर सकता है, ठीक है, एग्जॉशन की वजह से, ठीक है, हीट स्ट्रोक में भी जा सकता है पेशेंट। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है डिहाइड्रेशन के पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो हमें ये वाइटल साइंस भी देख लेने हैं, हमने कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट करवा सकते हैं। लेबॉरेटरी टेस्ट में हमने क्या करना है, लेवल चेक कर लेने हैं इलेक्ट्रोलाइट के, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड के हमने नॉर्मल लेवल चेक कर लेना है। अगर कम आ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के तो इट मीन्स बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, तो हमने उसको भी कंजर्व करना होता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स है जो हमें बताएंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ठीक। स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं हम इसके ट्रीटमेंट प्लान की तरफ। अगर डिहाइड्रेटेड है पेशेंट तो हमने फिर क्या करना है, हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अपने फ्लूइड वॉल्यूम को रिप्लेनिश करे, ठीक है। जो उसका लॉस हो रहा है उसको हमने कंजर्व करना है, ठीक है। हम उसको कहेंगे अगर तो पेशेंट ओरल ले सकता है तो हमने उसको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देने हैं, वो हम वाटर की फॉर्म में दे रहे हैं, उसको हम जूसेस दे रहे हैं, उसको हम कोई ऐसी सॉफ्ट डाइट दे रहे हैं जिसके अंदर वाटर की अमाउंट अच्छी है, ठीक है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्लूइड्स हमने पेशेंट को एडमिनिस्टर करने हैं, ठीक है। अवॉइडिंग स्ट्रेनस एक्टिविटी, हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अवॉइड करे कोई भी ऐसी हैवी एक्टिविटी से जिससे क्या हो कि उसको स्वेटिंग हो, उसका फ्लूइड लॉस हो, ठीक है। तो हमने इसे पेशेंट को अवॉइड करना है। यूज़ ऑफ ORS और रिहाइड्रेशन थेरेपी, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ORS, क्योंकि इसमें पेशेंट को जो है हम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। इसमें अच्छी अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी करनी है हमने। IV फ्लूइड्स इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन में है, वो ओरल इनटेक नहीं कर सकता, कोई ऐसी डाइट नहीं ले सकता, तो हमने पेशेंट को फिर IV ऐसे सोल्यूशन देने हैं जो उसके फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करेंगे। रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं, नॉर्मल सेलाइन जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन को हमने इस तरह से मैनेज करना है। प्लस अगर पेशेंट को कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रही है, जैसे कि वॉमिटिंग है, तो हम एंटी एमेटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे। अगर पेशेंट को डायरिया की कंडीशन है तो एंटी डायरियल देंगे। अगर वो ओवर यूज़ कर रहा है लेग्जेटिव्स का तो उस पर हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि ओवर यूज़ ना करे लेग्जेटिव्स का। डायूरेटिक्स पे है तो पेशेंट को हम अल्टरनेटिव्स पे डाल सकते हैं, ठीक है। और उसकी डाइट प्लान को बैलेंस करना है, हमने फ्लूइड बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट्स ये ट्रीटमेंट प्लान है डिहाइड्रेशन का। स्टूडेंट्स आज हमने डिहाइड्रेशन को डिस्कस किया। डिहाइड्रेशन क्या थी, फ्लूइड बैलेंस नहीं है, बॉडी के अंदर फ्लूइड लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, ठीक है। उसकी हमने टाइप देखी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, फिर आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, साल्ट और सोल्यूशन की बेस पे, ठीक है। देन हमने उसके साइंस डिस्कस किए, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, यूरिन आउटपुट कम आ रही है, हेडेक है, ड्रॉजीनेस है, कोमा, सीवियर डिहाइड्रेशन में कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। देन हमने उसके जो है वो डायग्नोस्टिक एवेलुएशन की, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री ले ली पेशेंट के, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवा लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवा लिए, सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम के लेवल्स हमने करवा लिए। देन हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान किया जिसमें हमने फ्लूइड बैलेंस करना था, फ्लूइड एडमिनिस्टर, अगर पेशेंट ओरल ले सकता है तो हमने उसको वाटर इनटेक अच्छा करना है। अगर वो नहीं ले सकता ओरल तो हम उसको IV, जिससे कि सीवियर डिहाइड्रेशन में लिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सेलाइन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको हैवी एक्टिविटी से जो है वो हमने अवॉइड करवाना है, ठीक है। अगर वो किसी मेडिकेशन पे है जो फ्लूइड लॉस करवा रही हैं तो उसको हमने कुछ टाइम के लिए अल्टरनेटिव्स देने हैं, ठीक है। और जो अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है हमने, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी क्लास हमारी डिहाइड्रेशन पे, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट पे। इसको अच्छे से पढ़िएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आई हो तो अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने बैचमेट के साथ, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।